चलिए, पॉलिनोमियल का लेक्चर 6 हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे डिफिनीशन पढ़े हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल होता क्या है, टर्म, डिग्री, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सारे टर्म हमने पढ़ा है। डिग्री का डिफिनीशन भी हमने पढ़ा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय डिग्री, मतलब डिग्री के हिसाब से कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। चलिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का जो डिफिनीशन है वो है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे ज्यादा पावर होगा, यानी जो एक्सपोनेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा एक्सपोनेंट उस पॉलिनोमियल में नहीं होगा। तो जो सबसे बड़ा वाला एक्सपोनेंट होगा उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है, देखिए हमने ये बताया था कि पॉलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स के द्वारा भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यूज किया है, और हम यहाँ पे मैं वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। वन वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपके जितने भी एक्सप्रेशन मिलेंगे उसमें केवल वेरिएबल एक होगा। ठीक है, ऐसे 2 और 3 वेरिएबल के भी पॉलिनोमियल हमको पढ़ना है, लेकिन वो आगे पढ़ना है, अभी 10th 9th में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इसमें यदि हम डिग्री की बात करें, डिग्री की, तो मैंने पहले बताया है कि जो पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात किया जाए तो 3 है। ठीक है, 3 नंबर ऑफ टर्म है। अब हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ आपको यहाँ पे दिया है। ये जो है आपका ग्राफ किसका है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। मैंने वीडियो को छोटा करने के लिए पहले से लिख के रखा है, नहीं तो वीडियो थोड़ा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, अपलोड होने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये ग्राफ है। जब इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो वाई अक्ष को, एक्सिस को यहाँ के कट करेगा, किस पे, 0 1 पे कट करेगा। ठीक है, और कर्व जो है आपकी वाई अक्ष जो है, वाई एक्सिस जो है उससे राइट साइड में बनेगा, इधर ये ऊपर की साइड में आपका जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो है रूट्स, ये पॉइंट जो है आपका -1/2 3/4 है। ओके, यहाँ पे आपका y जो है आपका y आपका मिलेगा 3/4। तो y का टर्म जो है x एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पर की बात करें इस पॉइंट पे तो y 1 होगा, यानी इसको यदि पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाए तो ये y = 1 लिखा होगा। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनेगा अलग अलग पॉइंट पे। अब हम देखते हैं f ऑफ x = 2x। ये भी एक पॉलिनोमियल है, 2x स्क्वायर, ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है। इसमें यदि डिग्री की बात करें तो इसमें भी डिग्री कितना है, 2 है। ठीक, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म का। इसमें एक ही टर्म है जिसका कोफिशिएंट 2 है और वेरिएबल x है जिसका एक्सपोनेंट देखा जाए तो 2 है। तो यहाँ पे डिग्री आपका 2 हो जाएगा। और इसकी यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। हम यहाँ पे ये ग्राफ जो है x
ग्रेटर इक्वल 0 का है। जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा यानी x या तो 0 होगा या तो x से बड़ा होगा, x से छोटा नहीं लेंगे, उस समय आपका ग्राफ जो बनेगा इस टाइप का बनेगा। ओके, अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, f ऑफ x, x प्लस 1, x प्लस 1, ये जो है इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। मतलब देखिए ये क्या था, कर्व की तरह था, ये भी कर्व है, लेकिन इसमें कर्व का निर्माण नहीं होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म की बात किया जाए तो 2 है, और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट देखा जाए तो x का एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। तो डिग्री की बात किया जाए तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का लार्जेस्ट एक्सपोनेंट कितना है, 1 है। अब इसका ग्राफ यदि बनाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसको हमें 10th में आगे पढ़ना है और वहां पे हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो ये ग्राफ जो बनेगा आपका, ये देखिए, ये y एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये और ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु। यहां से 0 से ऊपर बनेगा, ये नीचे साइड में नहीं बनेगा, ये शिफ्टिंग ऊपर होगी। यहाँ y एक्सिस को किस पे काटेगा, ये यदि आप x को 0 करते हैं तो y कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, 0 और 1 यहाँ पे कट करेगा। और यदि x को, अब चलते आगे, उसके बाद यदि इस टर्म को 0 कर देते हैं y को, तो ये किधर कट करेगा, इधर कट करेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 0। तो एक लाइन जो है आपको सीधी लाइन इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा डिग्री का जो है, डिग्री कैसे निकालते हैं और किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। हालांकि कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ग्राफ आगे भी हमको पढ़ना है, वहां पे भी इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लासिफाइड बाय डिग्री। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें डिग्री के हिसाब से यदि देखा जाए तो बहुत सारे पॉलिनोमियल आपको आएंगे। उसमें पहला पॉलिनोमियल जो है वो हो जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहीं पे आपको देखा जाए, यहाँ पे हमने 3 पॉलिनोमियल का डिफिनीशन लिया है। इसमें 1 क्या है आपका, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। इस 1 के साथ x क्या है, वेरिएबल जो है मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन डिग्री क्या है, 0 है। अब यहाँ से इससे ही आपको उसका डिफिनीशन का अंदाजा लग जाएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इसी फंक्शन की यदि बात करते हैं, यदि ये पॉलिनोमियल ले लेते हैं, यदि x के टर्म को 0 कर दिया जाए तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 जब कांस्टेंट है और टर्म यदि पॉलिनोमियल में यदि टर्म सिंगल टर्म का हो पॉलिनोमियल और उसमें टर्म कांस्टेंट हो तो क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिफिनीशन देख लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, नॉन जीरो। नॉन जीरो, नॉन जीरो क्या है भाई, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल 0 नहीं है। इसकी डिफिनीशन की बात करें तो बोलते हैं कांस्टेंट आर एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स सिंगल टर्म इन वेरिएबल x एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 0। मतलब एक्सपोनेंट जो होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो कितने टर्म का होगा, एकल टर्म। सिंगल मतलब एकल होता है, एकल पद के वेरिएबल में
एक्स का जो एक्सपोनेंट होगा वो होगा 0 और वो कांस्टेंट जो है एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए लिखा है, स्थिरांक को बहुपद के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसमें चर x जो है उस x में एकल पद मिलता है और जो चर का घातांक होता है वो 0 होता है। चर जो है वेरिएबल का हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे ये कांस्टेंट है, अब इसको क्या करना है अपने को पोलिनोमियल में, जैसे यहाँ पे हमने इसको एक्सप्रेस किया, इसको हमको पोलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। तो जब पोलिनोमियल में एक्सप्रेस करेंगे तो इसमें जो वेरिएबल का टर्म आएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसमें चर x में क्या होगा, एकल पद होगा। एकल पद हो गया, सिंगल पद मिल रहा है और कांस्टेंट टर्म है तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो यहाँ पे वेरिएबल भी मिल गया जिसका एक्सपोनेंट 0 है और 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो इस तरह ये क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। और इस टाइप के पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल। यदि यही कांस्टेंट 0 हो जाए, ये हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, और एक कांस्टेंट पोलिनोमियल में कांस्टेंट 0 हो जाए तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। यदि इसको 0 हो जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे डिफिनीशन उसका, ठीक है। यहाँ पे इसका ही थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म जो होता है पी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, यदि ये कांस्टेंट 0 हो गया तो क्या होगा, अलग फॉर्म पोलिनोमियल का आपका मिल जाएगा जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है, इस ए में आपका क्या छुपा हुआ है, वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो क्या आ गया, वेरिएबल एक्स हो गया जिसका एक्सपोनेंट हो गया, यानी घातांक। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो गया। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स टू द पावर 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसमें यदि कोई पूछता है आपसे कि भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन कांस्टेंट और 0 पोलिनोमियल में होता है, जो आगे पढ़ेंगे उसको कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। कांस्टेंट पोलिनोमियल की यदि ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे ए जो है, ए जो है किसके पैरेलल में है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में है। यहाँ पे एक्स रखा है तो ये एक्स के पैरेलल में है। यदि ये एफ ऑफ वाई होता, यानी ये ग्राफ जो मिलता आपको वाई एक्सिस के पैरेलल में मिलता, तो ए इंटू एक्स टू द पावर 0 का ग्राफ का कैसे बन जाएगा, ये लाइन जो है आपके एक्स एक्सिस से ऊपर और इसके पैरेलल जाएगी। मतलब यदि हम सिंपल भाषा में बोले तो एक्स और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, ए है, ठीक है। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है, और ए जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 √2 कुछ भी आपको हो सकता है। अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में इसका डिफिनेशन देखते हैं। मान लीजिए ये जो है, ये कितना हो गया, 1 मान लीजिए। जब ये 1 हो गया तो उस स्थिति में आपका क्या बनेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा, y इक्वल टू 1, या इसको आप x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि आपका x एक्सिस और
इस लाइन के बीच कितना का डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। ठीक, अब हम इस ग्राफ की बात करें। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 1/3, यानी p ऑफ x इक्वल टू 1/3। ये रहेगा तो क्या आएगा, यानी 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 पार्ट में डिवाइड किए, तो वो ग्राफ कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब इस दोनों के बीच जो है डिस्टेंस 1/3 का है। मतलब ये y एक्सिस पे कहीं एक पॉइंट मिलेगा जहां पे वो कट कर रही है, वो है 1/3। तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स का। हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स पढ़ने वाले, जो कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में आपके यूज होंगे, वो आपका ये सिलेबस खत्म होने के साथ ही सारे के सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपका जब तक सिलेबस खत्म होगा, आपको आपका जितना भी ट्रिक्स होगा जो कि कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम में यूज होता है, वो आपका इंड हो गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, दो टाइप के एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे सीखने हैं। देखिए, एक है 25 इंटू 35, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है 11 से किसी भी संख्या को, दुनिया का कोई भी संख्या हो, उसमें हमको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि कुछ संख्या ऐसे मिलते हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 11 छुपा रहता है। आपको जब शॉर्ट करेंगे तो 11 के साथ सेपरेट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस बेस है, आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके एग्जाम्पल भी हम लोग आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के द्वारा करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है 25 इंटू 35। इसमें इसकी खासियत क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा 35 माइनस 25, ये 10 होगा। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा। हमने पहले क्या पढ़ा था कि ऐसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन करना है जो आपका क्या हो, यूनिट प्लेस के नंबर को जोड़ने पे 10 आए, और जो टेंस वाले प्लेस का जो नंबर है वो सेम हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 10 होगा, लेकिन जो यूनिट प्लेस के नंबर है वो क्या होगा, 5 होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, 5 होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो जो आंसर आता है उसमें 75 हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा आपका 75 आएगा ही आएगा, ये हमेशा 75 आएगा ही आएगा। अब क्या करना है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 35। तो 35 में जो टेंस प्लेस का नंबर है उसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और स्क्वायर करके क्या करना है, 1 घटा देना है। तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा तो हमको लेफ्ट साइड में लिखना है। आपका आंसर क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या है आपका 364, राइट साइड से पढ़ रहे हैं, 36483। इसका मल्टीप्लिकेशन 11 से करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 390324। ये आपका आंसर आ जाएगा 423093। अब ये आया कैसे वो मैं आप लोग को समझा देता हूं, बहुत ही आसान है। ये जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसको हमको तो सबसे पहले इधर लिख देना है। ठीक, हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 3 में 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कितना हो गया, 9 हो गया। अब इस 4 को किसके साथ ऐड करेंगे, 6 के साथ ऐड करेंगे, तो कितना हो गया, 10 हो गया। आपका कैरी फॉरवर्ड 1 है। अब इस 4 को किसके साथ, इसके साइड वाले के साथ, यानी 8 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 1 कैरी फॉरवर्ड 1 है तो वो हो जाएगा 33 हो गया। अब इस 8 को किसके साथ ऐड करना है,
3 के साथ करना है, हो जाएगा 11 और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो आपका वो 2 हो गया। फिर एक कैरी फॉरवर्ड आपका बच जाएगा, उस कैरी फॉरवर्ड को किसके साथ कर देंगे, ऐड 3 के साथ कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक्स। आपको हमेशा इसको याद रखना है, यूनिट डिजिट वाले को जैसे का तैसा रखना है, और उसके बाद सबको उसके आगे वाले के साथ जोड़ते जाना है, कैरी फॉरवर्ड लेते जाना है, और जो लास्ट में कैरी फॉरवर्ड मिलता है उसको लास्ट वाले डिजिट के साथ जोड़ना है, और नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, और इससे भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस नंबर के दोनों साइड 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको 0 में 3 को जोड़ेंगे, आपका क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में फिर से 9 को जोड़ेंगे, 9 आएगा। 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे, 0 आएगा। 4 को 8 के साथ जोड़ेंगे, 12 आएगा, और एक कैरी फॉरवर्ड 30 आएगा। 8 को 11 3 के साथ जोड़ेंगे, आपका 12 11 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड है, 2 आएगा। फिर इसको 0 के साथ जोड़ेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड है तो 4 आ जाएगा। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो क्या करेंगे, अपन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और ही अच्छा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इस तरह के। धन्यवाद।